हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बतलाने जा रहा हूँ त्रिभुज के बारे में कि त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं तथा कौन से त्रिभुज को क्या कहा जाता है। आज की वीडियो में मैं पूरी जानकारी दूंगा। त्रिभुज से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके मन में रहते हैं, जितने भी डाउट रहते हैं, वो सारे डाउट आज आपको क्लियर हो जाएंगे। इसलिए आप लोग वीडियो से बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज की वीडियो में सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं तथा त्रिभुज किससे कहते हैं, कौन से त्रिभुज को क्या कहा जाता है, इस चीज़ के बारे में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि त्रिभुज होता क्या है। तो त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि जब कभी भी कोई भी आकृति बनती है, बंद आकृति होनी चाहिए, वो आकृति जब होती है तो तीन रेखाखंड से मिल करके बनती है। कोई भी आकृति तीन रेखाखंड से मिलकर के बनती है, और जब तीन रेखाखंड से मिलकर के बनती है वैसी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। जब कभी भी कोई आकृति तीन रेखाखंड से मिलकर के बनती है तो वैसी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। इसकी परिभाषा हम कुछ इस प्रकार से देंगे। तीन रेखाखंड से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। तीन रेखाखंड से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। अब तीन रेखाखंड कैसे बनेगा, किस प्रकार से बनेगा, उस चीज़ के बारे में। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इस प्रकार से एक रेखाखंड हो गया, एक रेखाखंड इस प्रकार से हो गया, और एक रेखाखंड इस प्रकार से हो गया। जब ये तीन रेखाखंड से क्षेत्र को घेर दिया गया है, बीच में जो क्षेत्र बना, इसी क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। तो इसीलिए इसका डिफिनेशन क्या होता है कि तीन रेखाखंड से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहा जाता है। अब इसका हम नाम इस प्रकार से दे सकते हैं, यहाँ पे नाम दे सकते हैं ए, बी और सी। अब ए बी सी इसको हम नाम दिए तो इससे हमें पता क्या चलेगा, इससे हमें यह पता चलेगा कि ए बी एक रेखाखंड हो जाएगा, बी सी दूसरा रेखाखंड हो जाएगा, और ए सी तीसरा रेखाखंड हो जाएगा। तो यहाँ पे तीन रेखाखंड हो गए, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रेखाखंड। अब रेखाखंड में क्या क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, दूसरा रेखाखंड क्या हो जाएगा, दूसरा रेखाखंड बी सी हो जाएगा, और तीसरा रेखाखंड क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। तो इसमें रेखाखंड कितने हो गए, तीन हो गए। इसके बाद में इसके हम कोण की बात करें तो त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। त्रिभुज में कोणों की संख्या कितनी होती है, तीन होती है। कौन कौन सा कोण होगा, तो यहाँ से यदि आप काउंट करिएगा, जैसे बी कोण को काउंट करना है तो यहाँ पे बोल सकते ए बी सी, यानी कि इसकी कोण की हम संख्या की बात करें तो ये कोण हो गया बी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी सी, या इस प्रकार से भी लिख सकते हैं सी बी ए, जैसे मर्जी वैसे लिखे। लेकिन ये ध्यान दीजिए कि जिस कोण को इंगित करना रहता है उस कोण को हम बीच में लिखते हैं, उस कोण का जो नाम होता है उसको हम बीच में लिखते हैं। तो हमें यहाँ बी कोण को इंगित करना है, तो बी कोण को इंगित करने के लिए हम ए बी सी भी लिख सकते हैं, नहीं तो सी बी ए भी लिख सकते हैं, जो इच्छा वो लिख लीजिए। अब यहाँ पे कोण का सिंबल इस प्रकार से, तो यहाँ पे इस प्रकार से दीजिएगा, लिखिए ए बी सी। तो पहला कोण क्या होगा, ए बी सी। दूसरे कोण की हम बात करें तो दूसरा कोण यहाँ पे हम सी मान लें तो बी सी ए कर देंगे, कोण बी सी। तीसरा कोण ए हो गया तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी ए सी भी लिख सकते हैं, बी कोण बी ए सी भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें तीन कोण हो गए। तो यहाँ पे रेखाखंड तीन हो गए, कोण तीन हो गए। अब इसमें हम बात करें कि शीर्ष कितने होते हैं। शीर्ष यानी कि जो ये माथा होता है इसको हम शीर्ष बोलते हैं। तो यहाँ पे हम इसको शीर्ष की संख्या की बात करते हैं, तो इसमें शीर्ष जो होते हैं तीन होते हैं। कौन कौन सा शीर्ष होगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, और सी हो गया। ये तीन शीर्ष हो गए। त्रिभुज में तीन कोण होता है और तीन कोणों का जोड़ 180 डिग्री का होता है। त्रिभुज में तीन कोणों का जोड़ 180 डिग्री का होता है। चाहे किसी प्रकार का त्रिभुज क्यों न हो, उस त्रिभुज में तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। यह एक थ्योरम है जो कि 9th क्लास में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री साबित करें। तो 180 डिग्री कैसे आता है उस चीज़ के बारे में उसी क्लास में आप पढ़ेंगे। 9th क्लास के जो थ्योरम है उस थ्योरम में समझेंगे। लेकिन अभी याद क्या रखना है, बेसिक अभी याद रखना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कोण ए, कोण बी, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी
इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस प्रकार से हमने समझा क्या कि त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज के कोण कितने होते हैं, त्रिभुज में शीर्ष कितने हैं और त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है। तो त्रिभुज में कोण कितने हो गए, 1 2 3, नंबर 1 एक कोण हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 3 कोण हो गया। शीर्ष कितने हो गए, तो शीर्ष भी 3 हो गए, 1 2 3 शीर्ष हो गए। रेखाखंड कितना हो गया, तो रेखाखंड देखिए यहाँ से एक ही रेखाखंड हो गया, ए बी रेखाखंड, दूसरा हो गया बी सी और तीसरा हो गया ए सी, 3 रेखाखंड हो गए। उसके बाद में त्रिभुज में तीनों कोणों का जोड़ कितना है, तो त्रिभुज में तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री है, यानी कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इतना हम समझ ली। अब हम समझते हैं कि त्रिभुज के प्रकार कितने हैं। तो त्रिभुज के प्रकार जो होते हैं, कोण के आधार पे 3 होते हैं और भुजा के आधार पे 3 होते हैं। तो कोण के आधार पे त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है, तो त्रिभुज जो होते हैं कोण के आधार पे, पहला हो जाएगा समकोण त्रिभुज। कोण के आधार पे त्रिभुज हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देते कोण के आधार पे त्रिभुज, कोण के आधार पे, कोण के आधार पर त्रिभुज पहला हो जाएगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। दूसरा हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज और तीसरा हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। तो कोण के आधार पे त्रिभुज 3 प्रकार के हो गए। उसी प्रकार के भुजा के आधार पे भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। भुजा का आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। पहला कौन सा हो जाएगा, तो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरा क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा क्या हो जाएगा, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। अब टोटल त्रिभुज कितने प्रकार के हो गए, तो टोटल त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा हो गया, पहला हम भुजा के आधार पे बोले या कोण के आधार पे बोले उससे कोई मतलब नहीं है, तो हम बोल सकते हैं समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। और भुजा के आधार पे होता है समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। अब इसको कैसे डिफाइन किया जाता है उस चीज़ के बारे में हम लोग समझते हैं। थोड़ा सा हम इसको रफ कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं भुजा के आधार पे त्रिभुज को कैसे डिफाइन किया जाता है। पहला त्रिभुज हमने बताया था भुजा के आधार पे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे, इसके बारे में हम समझते हैं कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो समबाहु, सम मतलब क्या होता है, यहाँ पे खुद से सोचेंगे। समबाहु, सम मतलब होता है बराबर और बाहु मतलब होता है भुजा, यानी कि जिसकी सब भुजा बराबर हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। जिसकी सब भुजा बराबर हो, जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो उससे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम एक डायग्राम बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का हम नाम देते हैं ए बी और सी। इसमें सभी भुजाओं का मान 5 सेंटीमीटर है। यहाँ 5 सेंटीमीटर है, यहाँ 5 सेंटीमीटर है और यहाँ 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे सभी भुजाओं का मान क्या हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया, यानी कि सभी भुजाएं इक्वल है आपस में। इसलिए इससे त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। यानी कि जिस त्रिभुज के सभी भुजा बराबर हो वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का दूसरा क्या होता है, विषम बाहु त्रिभुज या समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए हम समद्विबाहु त्रिभुज को समझते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या है। समद्विबाहु त्रिभुज, अब इसको भी अच्छा से पढ़ेंगे तो लिखा क्या है, समद्वि,
सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो और बाहु मतलब भुजा। यानी कि जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो वैसे त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मेरे पास एक त्रिभुज इस प्रकार से है, इसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर ये वाला है, एक भुजा 5 सेंटीमीटर इधर वाला है, 5 सेंटीमीटर, और ये हो गया 10 सेंटीमीटर। इस प्रकार से मान लिया जाए कि भुजा है, इसका नाम उसी प्रकार से आप दे सकते हैं ए बी सी। तो ए बी सी एक त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं 5-5 सेंटीमीटर के हैं। अब दो भुजा जब 5-5 सेंटीमीटर का हो गया तो दो भुजा यहाँ पे बराबर हो गया, और तीसरी भुजा क्या है 10 सेंटीमीटर का है, तीसरी भुजा बराबर नहीं है। तो जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो उससे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पे क्लियर हो गया समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। उसके बाद में होता है विषम बाहु त्रिभुज। तीसरा क्या होता है विषम बाहु त्रिभुज। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थर्ड वाला, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज किसको कहेंगे, तो जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक मेरे पास त्रिभुज है, इसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर ये हो गया, ये हो गया 15 सेंटीमीटर और ये हो गया 10 सेंटीमीटर। इसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है, विषम है। कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं, विषम है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग समझे क्या कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, यानी कि जिसकी सब भुजा बराबर हो, सभी भुजाएं बराबर हो उससे हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। जिसकी दो भुजा बराबर हो उससे समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे, और जिसकी कोई भी भुजा बराबर न हो वैसे त्रिभुज को हम विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं कोण के आधार पर त्रिभुज को कैसे डिफाइन किया जाए। तो कोण के आधार पर त्रिभुज कैसे डिफाइन किया जाए तो उसके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं समकोण त्रिभुज की। तो समकोण त्रिभुज किसे कहा जाएगा, पहला हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज। त्रिभुज का सिंबल इस प्रकार से दिया जाता है, यहाँ पे हम ऐसे कर देते हैं। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होगा, तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो वैसे त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मेरे पास इस प्रकार से एक त्रिभुज है, यहाँ इसका नाम देते ए बी और सी। इसका बी कोण जो है 90 डिग्री का है, तो बी कोण जब 90 डिग्री का है तो इसलिए इस त्रिभुज को हम क्या कहेंगे समकोण त्रिभुज कहेंगे। यानी कि इसका डिफिनेशन क्या कहता है कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो वैसे त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का वैसे त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं, क्योंकि एक समकोण बराबर 90 डिग्री का होता है। एक समकोण बराबर 90 डिग्री का होता है, इसलिए ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहेंगे समकोण त्रिभुज कहेंगे। उसके बाद दूसरा त्रिभुज क्या होता है, तो समकोण त्रिभुज के बाद आता है न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज क्या होता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज का मतलब क्या होगा, तो न्यून कोण त्रिभुज का मतलब होगा जिस त्रिभुज के सभी कोण न्यून कोण हो उससे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। न्यून कोण का मतलब क्या होता है, तो न्यून कोण का मतलब होता है कि जिस कोण का माप 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो। 0 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। 90 डिग्री से कितना होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ऐसे कोण को हम क्या कहते हैं, वैसे कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। तो ये समझ गए कि न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, तो जिस त्रिभुज के सभी कोण न्यून कोण हो वो ऐसे त्रिभुज को हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अब इसके बाद में होता है अधिक कोण त्रिभुज। थर्ड वाला क्या होता है, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज किसको कहेंगे, तो जिस त्रिभुज के एक कोण अधिक कोण हो उस त्रिभुज को हम अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। कैसे कहा जाता है अधिक कोण क्या होता है, तो अधिक कोण का मतलब होता है जिस कोण का माप 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो
90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो वैसे कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। और जब अधिक कोण समझ में आ गया तो वैसी त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।